नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आपको तो पता ही होगा कि यूएई और सऊदी अरब के जो रिश्ते हैं पाकिस्तान के साथ में इस समय कैसे चल रहे हैं। बहुत ही कहते हैं ना कि बुरे हालात हैं पाकिस्तान के। जैसे कि पाकिस्तान का आर्मी चीफ और आईएसआई चीफ जो मतलब सऊदी अरब गए थे मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, लेकिन उन्होंने मिलने से मना कर दिया। उन्होंने अपने छोटे भाई जो वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर हैं उनको भेजा उनसे मिलने के लिए। तो जो डिफेंस मिनिस्टर हैं सऊदी अरब के, उन्होंने जो पाकिस्तान का आर्मी चीफ है उसको बोला था कि हम आएंगे पाकिस्तान तब बात करेंगे जो रिश्ते हैं उनके बारे में। तो मतलब अभी हम जो वीडियो देखने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में बताया जा रहा है कि वो जनवरी में आने वाले हैं पाकिस्तान। तो ये खुद पाकिस्तानी बोल रहे हैं, पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि वो आएंगे यहाँ पे, लेकिन जो पैसे बचे हुए हैं उनको मांगने, या फिर जो मतलब तीतर बीतर क्या पता नहीं उसका मतलब शिकार वगैरह करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही है कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। चैनल पे पहली बार है या आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने एक स्टेटमेंट जारी की है 3 दिन पहले। उसमें कोई बातचीत हमें नजर नहीं आई पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर, तो हमने कहा ये भारी पत्थर हम उठा लेते हैं। और वो बातचीत ये थी कि सऊदी अरब के जो वजीर दिफा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर तशरीफ लाएंगे जनवरी के पहले हफ्ते में। हमने एक और प्रोग्राम के अंदर निशानदेही की थी अपने कंट्रोवर्सी के अंदर ही कि दिसंबर में उनको पाकिस्तान के दौरे पे आना था। पहले नवंबर की डेट थी, फिर दिसंबर की हुई और दिसंबर गुजर गया। अभी तक ये नहीं बताया गया कि वो इस महीने आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो सऊदी अरब के वजीर दिफा की उसके बाद पाकिस्तान आमद जो है, वजीर दिफा साहब जो हैं जी वो MBS के मोहम्मद बिन सलमान साहब के छोटे साहबजादे। और ये दौरा इस हवाले से बड़ी अहमियत का हामिल है कि एक सर्द महरी चली आ रही है और इस सर्द महरी का आगाज जो है वो उस वक्त हुआ जब न्यूयॉर्क के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम ने जो है वो ऐसी गुफ्तगू कर दी जो सऊदी क़यादत को पसंद नहीं आई। लिहाजा सऊदी क़यादत ने उन्हें अमेरिका के दौरे के लिए जो अपना ज़ाती 737 बोइंग दिया था वो उस पे सवार होके वापसी के लिए रवाना हो चुके थे, लेकिन उनसे वो त्यारा जो था वो वापस ले लिया गया, उन्हें वहां पे उतार दिया गया। ये दुनिया की बदतरीन ह्यूमिलिएशन थी जो पाकिस्तान की क़यादत ने इस शौक में बर्दाश्त की कि वो जाएं तो अपने त्यारे पे जाएं। तो वहां से वो कमर्शियल फ्लाइट के ऊपर, सऊदीया की फ्लाइट के ऊपर सऊदी अरब पलटे और वहां पे इतला दी जाती है या मुबैना तौर पे काफी दिन तक वो बैठे रहे, 2-3 दिन तक, कि उनको क्या सऊदी क़यादत से मिलने की इजाजत दी जाए और वो अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करें, लेकिन वो इजाजत बावजूद नहीं मिली। फिर वो पाकिस्तान तशरीफ ले आए और आके हमें बताया कि वो वर्ल्ड कप जीत के आए हैं। और उनके वर्ल्ड कप के जीतने के कुछ देर बाद इंडिया ने कश्मीर हड़प कर लिया और वो उस पर कुछ नहीं बोले, बल्कि हमें उल्टा पड़ गए कि क्या मैं इंडिया से जंग कर लूं। तो उसके बाद फिर उन्होंने आधा घंटा खड़ा भी होना था, वो सारा कुछ, वो कुछ भी ना हो सका, वो आपको पता है, बहुत कुछ पता है। फिर दोबारा वापस चलते हैं जी। फिर हमने उनके साथ उनको सऊदियों को डराने धमकाने के लिए हमारे वजीर खारजा साहब ने गैर मोहतात सफारती जुबान के अंदर थूके उगली, तो उसके ऊपर सऊदियों ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया और ना सिर्फ के बराह रास्त बल्कि ट्वीट के जरिए भी, और फिर अखबारात में इतनी लंबी जो थी वो FIR कटवा दी। तो हमें पता चला कि मामला बहुत खराब हो गए। फिर उसके बाद हमने यहाँ से आर्मी चीफ और ISI चीफ को रवाना किया, क्योंकि हमारे पास सबसे मौसर हथियार यही था जो हमने निकाल मारा सफारती महाज के ऊपर। अब देखें, हम हमारे जहन का भी इलाज होना चाहिए। तो वो दोनों वहाँ पे गए, लेकिन MBS ने उनको मुलाकात नहीं दी, बल्कि अपने छोटे भाई को जो कि वजीर दिफा थे उनको मुलाकात के लिए इन दोनों आला हुकाम से भिजवा दिया। उन्होंने इनको मुलाकात दी और तसल्ली देकर रुखसत कर दिया और कहा कि जब वो पाकिस्तान आएंगे तो फिर मामलात को देखेंगे। मुमताज भट्टी साहब, सऊदीया का शहजादा जो है वो फिर आ रहा है जी दौरे के ऊपर, वजीर दिफा। कैसे देखते हैं इस दौरे को आप? थोड़ा सा मैंने तो अपनी तरफ से तारीख बयान कर दी है, आप हमारी रहनुमाई कीजिए। देखिए रिजवान साहब, एक तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि सऊदी सफीर हाल ही में एक दिन पहले मिले हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और इमरान खान साहब से भी, प्राइम मिनिस्टर से भी। और एक ऐसे वक्त में जब इंडियन आर्मी चीफ वहां पे
उनकी फौजी जो तनसीबात या जगह हैं जहां पर विजिट कर रहे थे, जो कि पाकिस्तान की बनाई हुई हैं, ये एक हमारे लिए अलार्मिंग था कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बिल्ड किया हो और वहां पे मुआयना जो है वो एक दिन इंडियन आर्मी चीफ जाके कर रहे हो, एक ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान का तनाज़ा कश्मीर के इशू के ऊपर भारत के साथ काफी आगे बढ़ चुका हुआ है। तो डेफिनेटली अब इसमें काफी जो वक्फा है उसके बाद ये मुलाकात हुई सऊदी सफीर की, और उसके बाद वज़ीर दिफा उनके आ रहे हैं। दुआ ये करें कि बाकी पैसे जो रह गए वो मांगने ना आ रहे हों। दूसरी बात ये कि कोई बर्फ पिघलती लगती नहीं है रिजवान रईस साहब, और ये बर्फ इतनी इसकी मोटी तय है कि हत्ता कि जब शाह सलमान बीमार हुए, अलील हुए, उसके बाद सेहतयाब हुए, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कॉल वहां पे नहीं उनसे बात हो सकी, और चीफ आर्मी स्टाफ ने आदत की। तो सूरत इस लेवल की है, उससे नीचे की नहीं है। अब ये कैसे बर्फ पिघलेगी, पिघलेगी नहीं पिघलेगी, फिर किबला नवाज शरीफ साहब भी, उनकी भी शुनीद है कि वो जा रहे हैं उधर, और डेफिनेटली ये भी एक मैसेज है, और मोहम्मद बिन सलमान की दावत पे जा रहे हैं। तो ये वो सारी सूरत है जिसका इस वक्त सामना है हमें, और ये भी है कि शायद नवाज शरीफ साहब आने वाले दिनों में वहां पे क्याम बढ़ा दें सऊदी अरब के अंदर, इस तरह की भी इतलात आ रही हैं। तो देखिए, अगर तो आप पाकिस्तान जो है वो आइसोलेशन के अंदर रह के आगे नहीं बढ़ सकता। हमारे लोगों के भी जज्बात हैं उस सरजमीन के हवाले से, गलतियां उनसे भी हुई हैं, हो रही हैं। सऊदी अरब या यूएई के जो इसराइल के हवाले से डिसीजंस हैं, उनके ऊपर मुस्लिम उम्मा के अंदर कंसर्न्स पाए जाते हैं, पाकिस्तान के अंदर बिलखसूस पाए जाते हैं। लेकिन इवन देन हुकूमती सतह के ऊपर इतनी सर्दमोरी पहले कई अशरों के अंदर नहीं हुई जो अब देख रहे हैं। इनको इसको मेल्ट डाउन करना है। अगर हमारे ऊपर फिर कोई मुश्किल वक्त आता है तो ये लोग इस दफा, ये जो एक बड़ा इनके हमेशा इंडिया के साथ रिजवान साहब ताल्लुकात रहे, लेकिन जो इस वक्त हुआ कि हमें पीछे करके इंडिया जो है उसको स्पेस दी गई, ये बड़ा अलार्मिंग हुआ है। और हमारी एक बड़ी लंबी इन्वेस्टमेंट थी वहां पे, हमारी भी खिदमात है, ऐसा नहीं कि उन्होंने ही हमारे ऊपर एहसानात किए। मेरा ख्याल है कि ये लॉस वो है जिसको अच्छा, जल्दी जल्दी मुमताज भट्टी साहब, हमारे वजीर खारजा साहब फरमाते हैं कि मुत्तहिदा अरब अमारात के शानदार नाकाम तरीन दौरे के बाद कि मुत्तहिदा अरब अमारात के पास हमारे अलावा कोई ऑप्शन ही कोई नहीं है। एक तो ये गलत फहमी दुरुस्त फरमा दीजिए कि क्या मैं सही समझाऊं उनके बयान को, अगर उन्होंने ये कहा है तो यार ये गलत फहमी हमें किस बात की है, ये मतलब कि ये तुर्मखानी किस बात की है, हमें पता भी है अपनी औकात का, और इस तरह की बातें हम करते हुए पाए जाते हैं। रिजवान साहब, इन्होंने तो इक़्तिदार में आने से पहले कहा था कि हम इधर से उठाएगा उनके मुंह पे दे मारेगा आईएमएफ के जो है वो कर्जा सारे का सारा आके 3,000 अरब डॉलर। और इनके बारे में क्या, ये बेसिकली ये कोलेक्टरल डैमेज है। कोलेक्टरल डैमेज लफ्ज में है, ये गवर्नमेंट नहीं है, ये कोलेक्टरल डैमेज है जिसमें आपकी खारजा भी गई, जिसमें आपकी मईशत भी गई, आपकी इंटरनल यूनिटी भी गई, आपका जो फेथ है उसको हिलाकर रख दिया गया। डिसिप्लिन तो खैर पहले भी हमारा उतना ही था। तो यानी कि इन्होंने तो हमारी कोलेक्टरल, आपको कोलेक्टरल डैमेज जो होता है वो आपको बुनियादों तक हिला के रख देता है। पहली बात रजी ये है कि एक चीज पल्ले बांध ली जाए जो मुझे मुमताज भट्टी ने बताई है कि अब वो ब्लॉक्स नहीं रहे कि ये उम्मत मुसलमा है और ये गैर मुस्लिम ब्लॉक है, अब अपनी अपनी है। अब आप इसे जिद्दतें कह लें या जो मर्जी कह लें, लेकिन एक बात मैं और कह दूं इब्तदाइये में कि देखिए, जिद्दतों में जितने मर्जी टाइपराइटर आए या जितना मर्जी कंप्यूटर आए या जितना मर्जी हम मोबाइल पे लिखें, जो कलम और कागज का रिश्ता है वो खत्म नहीं हो सकता। पाकिस्तान और सऊदीया का वो कलम और कागज का रिश्ता है वो खत्म नहीं होगा। इसके बावजूद कि सऊदीया, इंडिया,
और अमेरिका एक अलग ब्लॉक बने हुए हैं, किसी को समझ नहीं आता तो वो चश्मे बीना को बरूए कार ले आए। क्यों बने हुए हैं कि अमेरिका के साथ जो सऊदीया का सबसे ज्यादा कारोबारी तल्लक है, हमारे साथ मोहब्बतों का तल्लक है, मतवली है वो काबे के, मक्के और मदीने के, हम उनसे प्यार करते हैं और दिल से करते हैं, लेकिन उनका जो इक्तिसादी रिश्ता है वो अमेरिका के साथ बहुत मजबूत है। और वही रिश्ता ट्राइएंगल बन करके इसके साथ, जिसे आप भारत कहते हैं, उसके साथ भी है। और ये रिश्ता और उन्हें हमारा रिश्ता ईरान से भी चुभता है, और उन्हें हमारा, मैं उन्हें जब कह रहा हूं तो 3 ममालिक को कह रहा हूं, फिर सुन लीजिए, भारत, अमेरिका और सऊदीया। उन्हें हमारा रिश्ता तुर्की से भी चुभता है, उन्हें हमारा रिश्ता मलेशिया से भी चुभता है, ईरान से बहुत चुभता है, और चुभन की इंतहा हो जाती है चीन के हवाले से। लाहौर में सफाई वाला हमने सेगमेंट किया, ठीक है, उसके वहां पे जो टर्किश कंपनी थी, तुर्क कंपनी के दफ्तर और उनकी मशीनरी पर कब्जा कर लिया गया। मुझे बताइए कि क्या मैसेज दे रहे हैं हम तुर्की को, हमने क्या मैसेज दिया? भट्टी साहब 10 दिन बाद 8 दिन बाद ना वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है जी, दिसंबर में खत्म हो जाना है वो, ठीक है ना? 11 जनवरी को तो उन्होंने वैसे ही चले जाना है यहाँ जी जी, 11 जनवरी को उन्होंने बकायदा ऑफिशियली हैंडओवर करना था। आपने 8 दिन पहले कब्जा करके क्या हासिल कर दिया? वो रईस साहब, वो कश्मीर तो चलो चला गया, हमने कहा यही फतह कर लेते हैं, नजदीक पड़ता है, कोई पैसे भी नहीं लगने हैं और कोई ज्यादा एमिनेशन भी नहीं चाहिए हमें, वो सादे हाथों से ही काम हो जाना था। लेकिन रईस साहब देखिए, बात यह है कि उनके वो जो वजीर दिफा हैं वो सऊदी अरब के वजीर दिफा हैं, वो मेरे आपके वजीर दिफा नहीं है, वो मेरा दिफा क्यों करेंगे? हमें ये बात समझ लेनी चाहिए कि वो आ रहे हैं अपने मकसद के लिए, उन्होंने आना है, उन्होंने बात सुननी है, इन्होंने कहना जी कि मैं जाके भाई साहब को या अब्बा जी को, बड़े भाईजान को या अब्बा जी को, उनसे भी बड़े जो हमारे अब्बा जी हैं, हम उनको बता देंगे, वो जो फैसला करेंगे वो देख लेंगे। हाँ जी, जाहिर है उनके वालिद है ना जी, वो जो बादशाह है वहां पे। अब मामला ये है रईस साहब कि हमें भी ये चाहिए था कि हम पहले एक पॉलिसी बनाते, अगर हमने सऊदी अरब के साथ चलना है तो हमें बाकी लोगों को नाराज नहीं करना, उसको कोई दरमियानी रास्ता कोई अपनाए। हम ईरान के साथ भी बड़े मीठे मीठे हो रहे हैं, ईरानी मिठाई खाने को हम तैयार बैठे हैं, इसी तरह हम सऊदी अरब के पास चले जाते हैं कि जी हमें खजूरें दे दें, वो खजूर तो मिलती कोई नहीं है, गुठली भी वो ले जाता है कोई चोरी करके हमारे से। मामला रईस साहब सिर्फ इतना है कि हमें ये फैसला नहीं हो पा रहा कि हमने जाना किस तरफ है। हमने अमेरिका के पीछे लगना है, सऊदी अरब की तरफ जाना है, हमने रूस के साथ लगना है, हमने कश्मीर के लिए भारत के खिलाफ किस मुल्क को अपना दोस्त बनाना है, किस मुल्क को अपना दुश्मन बनाना है। हमने तो एक नई बहस शुरू कर दी कि जनाब इसराइल की तरह आ गया, इसराइल को क्यों एक्सेप्ट करें? भाई इसराइल का कश्मीर से क्या ताल्लुक है? इसराइल का ताल्लुक फलस्तीन से है, उस पर हमारा स्टांस आज का नहीं है, 73 साल से एक स्टांस दे गए हुए हैं। कायदे आज़म ने भी ये बात कर दी थी, इलामा इकबाल की शायरी में भी आपको ये कहीं ना कहीं मिल जाती है चीजें। और हम पागलों की तरह बजाय इसके कि हम मौजूदा हालात अपने ठीक करें और मुस्तकबिल के अलाइनमेंट्स ठीक करें, हम पुरानी अलाइनमेंट 1950 मॉडल की गाड़ी जो है ना उसको ठीक कराने चले हैं, जिसका इंजन भी नहीं है, जिसके टायर भी नहीं है, सस्पेंशन चोरी हो चुकी हुई है, खोखा लेके हम फिर रहे हैं कि भाईजान